श्री आदर्श रामलीला कमेटी बड़गांव आपका हार्दिक स्वागत करता है। बाबा जी हम लोग इतनी देर से आपसे प्यार हूँ, लेकिन आप जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने प्यारे हो बाबा जी। मैं एक बारी आपसे और विनती कर रहा हूँ कि बाबा जी आप मुझसे प्यार करें और हमारी ओर देखें। हमारी ओरिया देखा हो क्या बताऊं, मैं कभी दिल से परेशान हूं, लेकिन नारद जी अपनी तपस्या में लीन हैं और करीब भी अपनी तपस्या को भंग नहीं कर रहे हैं। मैं एकदम हाय और मेरी रमा भी हताश हो चुकी हूँ। अब चल रही हूँ कामदेव जी से कि कहोगे कामदेव जी हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनकी तपस्या को मैं भंग नहीं कर पाई।
करने के लिए, लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग करने में हम दोनों बहन विफल रहे। क्या कहा उर्वशी? तुम दोनों नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए नृत्य गाना आदि प्रस्तुत किए, फिर भी नारद जी अपने तपस्या से तनिक भी नहीं टिके। नहीं कामदेव जी, जरा भी नहीं टिके। ठीक है, अब तुम लोग देवलोक को जाओ। जैसी आज्ञा। जाओ तुम दोनों लोग देवलोक को वापस जाओ। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात कि नारद जी की तपस्या को उर्वशी, रंभा आदि तनिक भी उनकी तपस्या को नहीं टिका पाए और नारद जी यथास्थान पर अपनी तपस्या में लीन है। ठीक है, ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ठीक है, मैं अब अपने लिए से काम सरदार से नारद जी की तपस्या को अवश्य भंग करूंगा। अरे कौन? अरे नारद जी, देवराज इंद्र की आज्ञा से घोर अपराध किया, जो कि आपके तपस्या में विघ्न डाला। ये तो देवराज के इंद्र के ही आदेश से हुआ। नारायण नारायण नारायण। बच्चा, आप लोगों ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। आप लोग अपने वतन को जाइए। ठीक है महाराज, मैं अब अपने वतन को चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। अब मैं इंद्र के पास चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। सतगुरु ज्ञान का दरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान का दरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान का दरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान का दरिया बरसे। गंगा बरसे, यमुना बरसे, गंगा बरसे, यमुना बरसे, गंगा बरसे, यमुना बरसे, गंगा बरसे, यमुना बरसे, गंगा बरसे, यमुना बरसे। सतगुरु ज्ञान का दरिया
देवराज, आपने तपस्या का महत्व देखा। हम गृहस्थ मुनियों को राजपाट से क्या प्रयोजन है? हम मुनियों तो जगतपति विष्णु का साधन है हमारा प्रभु देव है। नारायण नारायण नारायण। संकट की बात करता हूँ। नारायण 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 प्रभु मोर तुमसे लागी लगानिया प्रभु मोर तुमसे लागी लगानिया प्रभु मोर तुमसे हरि मोर
पास पहुंच रहा हूं। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम करता हूं। कहिए बेटा नारद, कैसे आगमन हुआ? आप मैं आपको समुद्र देख रहा हूँ, कहिए क्या कारण है? पिताजी मैं बतला रहा हूँ। पिताजी मैंने एक बहुत ही अमूल रत्न प्राप्त किया। वह कौन सा अमूल रत्न है? वह मुझे बताओ और मैं सुनना चाहता हूँ। बताओ बेटा नारद। विष्णु भगवान का आराधना कर रहा था, तभी इंद्र ने कामदेव अपराध को मेरे पास भेजा और मेरी तपस्या भंग कर रहे थे। उन लोगों पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। नारायण नारायण नारायण। बेटा नारद जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहिए पिताजी। आप सत्य ही महात्मा है, ये बात सत्य है, लेकिन अपने मुख से अपनी बड़ाई करना ये अच्छी बात नहीं है। देखिए बेटा, जिस तरीके से आपने मुझसे अपनी बड़ाई किया, ऐसे किसी और से मत कीजिएगा। और सुनिए मेरी बात ध्यान से। तुमसे हमें
मेरी बात ध्यान से सुने और जैसे प्रभु की महिमा परंपार है और एक बात ध्यान से सुनो, प्रभु कितना माया पार है, उनके छात्र के माया को कोई समझ नहीं पाया और मैं भी उनके विषय में अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, प्रभु प्रताप महिमा भगवाना व्यर्थ कियो नारद महिमा। हे नारद, आप सबका प्रार्थना है, फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि यह बात गुप्त रखिएगा या किसी और से मत कहिएगा। ठीक है पिताजी। पिताजी के चरणों में नारायण नारायण नारायण। अब मैं ब्रह्मा जी की बात करता हूँ। आगे किया गया विष्णु भगवान के पास चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। मैं विपत पड़े मैं तिरोना रे, मन 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 विपत पड़े मैं तिरोना। विपत पड़े मन मरना जइबा रहबा कौन कोना। विपत पड़े मन मरना हटा प्यारा प्यारा कौन कोना। विपत पड़े मन मरना हटा प्यारा प्यारा कौन कोना। हरे परी इसी नगरी में बन के चांद सोना। ले मन विपत पड़े मैं तिरोना, ले मन विपत पड़े मैं तिरोना, ले मन विपत पड़े मैं तिरोना। विपत पड़े मत रोना रोना, ले मन विपत पड़े मैं तिरोना। नारायण नारायण नारायण। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी रहो बेटा नारद। कहिए बेटा नारद, आज बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है बेटा नारद और आपका मुखमंडल बहुत ही अच्छा और प्रसन्न दिखाई दे रहा है। इस प्रसन्नता का कारण क्या है बेटा नारद? पिताजी मन प्रसन्न होने का मैं कह रहा आपको बता रहा। कहिए बेटा नारद, क्या कारण है? पिताजी हिमालय की गुफा में विष्णु भगवान का तप कर रहा था, तभी
भी बिगाड़ नहीं पाए, उन लोगों पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। नारायण नारायण नारायण। सुनो बेटा नारद, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं? बेटा नारद, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बेटा नारद, कि इस बात को भगवान विष्णु से कभी नहीं कहिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु की लीला के द्वारा ही मैं भी एक बार अभिमानी हो गया था, जिसका मैंने समुचित फल पाया है बेटा नारद। इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर दे रहा हूँ कि इस बात को भगवान विष्णु से कदापि न कहिएगा बेटा नारद, कदापि न कहिएगा। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम का। कहिए बेटा नारद, आपका इतने दिनों बाद विष्णु लोक में कैसे आगमन हुआ, क्या कारण है? पिताजी, सब कुशल मंगल है। मैं हिमालय की गुफा में भगवान आप ही का आराधना कर रहा था, तभी इंद्र ने डर करके कामदेव व अनेक अप्सराओं को मेरे पास मेरा तप करने के लिए भेजा। मैंने अपने तपोबल से उन पर विजय प्राप्त कर लिया। नारायण नारायण नारायण। ठीक है बेटा नारद, अब आप जाइए, यहाँ से सीख जाइए। आपकी बात सत्य है। क्या नारद जी को तो बहुत घमंड हो गया है। अब मैं एक माया नगर बसाता हूँ, ताकि उसी के सहारे आगे का देवलोक का कार्य भी करना है, नहीं तो सब अनर्थ हो जाएगा।
हरिमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। ईश्वर के चरणों में दरबारी का प्रणाम। खुद रहो नारायण नारायण नारायण। अरे भाइयों, ये नगर बहुत ही प्रफुल्लित लग रहा है, जैसा कि बैकुंठ जैसा सजा हुआ है। क्या बात है? हाँ ईश्वर, आपका कहना बहुत ही उचित है। आज महाराज श्रीनिधि की पुत्री का स्वयंवर रचाया गया है, जो कि उनकी कन्या बहुत ही सुंदर, विश्व में सुंदर है। आज उसी राजकुमारी का स्वयंवर है, इसलिए पूरे नगर को आज पूरे नगरवासी बहुत ही अच्छी तरीके से सजा करके सुसज्जित कर। नारायण नारायण नारायण। आपका आशीर्वाद सुनकर तो मेरे हृदय में विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। नारायण नारायण नारायण। चलिए ईश्वर, मैं आपको महाराज के पास ले चलता हूँ। कहिए मंत्रीवर। नारद जी के चरणों में श्रीनिधि का प्रणाम स्वीकारो। खुद हो राजन, खुद हो नारायण नारायण नारायण। मुनिवर, मेरे बेटी का स्वयंवर रचा गया है। आप इसके हस्तरेखा को देखकर इसके भविष्य बदलना है। अवश्य देखेंगे, अवश्य देखेंगे। नारायण नारायण। नारायण। जो यहाँ पर है अमर तो होई। नारायण नारायण नारायण। जो यहाँ पर है अमर तो होई। समर भूमि जीते नहीं कोई। तेरे वहीं चकर चराचरता है, बरहते नारायण नारायण। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अरे राजकुमारी तो सचमुच राजी और बहुत ही भाग्यवान है। इस कन्या से जो कोई विवाह करेगा वह लोक में अमर हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो राजन, धन्य हो मुनिवर। नारायण नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण।
यह कन्या तो अति सुंदर है। इसको देख करके तो मेरा हृदय आनंद हो गया है। इसने तो मेरे मन को मोह लिया है। नारायण नारायण नारायण। अब मैं चलता हूँ भगवान विष्णु के पास। नारायण नारायण नारायण। पिताजी करो में नारद का प्रणाम होगा। चिरंजीव हो बेटा। प्रभु हाँ बेटा कहिए, क्या बात है? अभिमत फलदाता मांगना चाहता हूँ। बेटा नारद, आप अपने इच्छा अनुसार क्या मांगना चाहते हैं? नारायण नारायण नारायण। प्रभु आप मुझे हर का रूप दे दीजिए। ठीक है बेटा नारद, मैं आपको हर का रूप देता हूँ। नारायण नारायण नारायण। प्रभु ने तो अपना मुझे सुंदर स्वरूप दे दिया। अब तो कन्या मुझे वर्णन करेगी। हम लोग लगता है कि श्रीनिधि के राज में पहुंच गए हैं। ये सामने लाइट जल रही है, शायद ये स्वयंवर यहीं पर रचा गया है। यही लग रहा है कि स्वयंवर यहीं पर है, क्योंकि बहुत सजावट और लाइटें भी दिख रही हैं और लोग भी खड़े हुए हैं। नारायण नारायण नारायण। मुर्गा के चरणों में दरबारी का प्रणाम होगा। खुद रहो दरबारी, खुद रहो। चलिए राजा आप सब स्नान कर दीजिए और मुर्गा आप भी हम सबको आशीर्वाद देकर के निकाल कीजिए।
कन्या तो मेरी ओर नजर ही नहीं कर रही है। मैं चलता हूँ, कुछ वेदना करूंगा उसके आगे। नारायण नारायण। कन्या हमारी ओर नजर नहीं कर रहे, मैं खुद से वेदना करता हूँ। नारायण नारायण। अरे ये किसकी बेकार हो रही है? कन्या ने किसके गले में जयमाला डाल दिया? अरे लगता है कि कन्या ने विष्णु जी के गले में जयमाला डाल दिया है। नारायण नारायण नारायण। देखा था कितना बढ़िया रूम है इनका। बहुत बढ़िया राजकन्या देखकर घबराएंगे। हाँ, शायद राजकन्या देख करके घबराए हैं। अरे मुनि जी, आप अपना चेहरा भी देखिए। अरे मैं दर्पण में अपना मुंह देखता हूँ, मैं इतना सुंदर नौजवान देखता हूँ। देखिए मुनिया, तुम लोगों ने मेरी हद उड़ाई है। मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में राजत्व में जाने गुरु में जन्म लोगे। नहीं मुनि जी नहीं, ऐसा मत करिए मुनि जी। नहीं मुनि जी, ऐसा श्राप मत दीजिए। विष्णु ने मेरी हद उड़ाई है, अब मैं चलता हूँ विष्णु जी के पास। उनको श्राप दूंगा या मैं उनके सामने अपना तार गिरा दूंगा। नारायण नारायण नारायण। आपका बराबर हो। कहिए बेटा नारद, क्या बात है? हे पिताजी, आप हमें स्वार्थी हैं। आप किसी की संपत्ति नहीं देख सकते। आप समुद्र समय शंकर जी को विष पिलाया और देवताओं को मराया और स्वयं रत्नमणि को प्राप्त किए थे। आप बहुत स्टैंडो हैं, कपनी हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस तरह से मैं नारी के उपयोग में तड़प रहा हूँ, भटक रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी एक दिन नारी के उपयोग में भटकोगे और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। नारायण नारायण नारायण। ठीक है बेटा नारद, आपका श्राप स्वीकार्य है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। काम की लीला यहीं से समाप्त की जाती है।
लोग इतनी देर से आपके प्यार में पागल हूँ, लेकिन आप जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने प्यारे हो बाबा जी। मैं एक बारी आपसे और विनती कर रहा हूँ कि बाबा जी आप मुझसे प्यार करें और हमारी ओर देखें। हमारी ओरिया देखा हो देखा